अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह पाक के करम से बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो इसी नेक दुआ से आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आज जो है मैंने वॉशिंग मशीन लगाई हुई है और कपड़े भी बहुत ज़्यादा थे और आजकल का जो मौसम है धूप नहीं निकलती, तो इसलिए मैंने साथ ड्रायर मशीन भी लगा ली। और ये देखें कासमैन को ये मुंह धो रही है। कभी कभी खेलती रहती है, लेकिन कभी कभी ऐसा करते हैं कि जो काम मैं करूं तो ये भी फिर कहती है मम्मा मैंने भी यही काम करना है। जी तो ये जो कपड़े हैं अली वारिस के और इसके बाबा के, तो ये वाइट हैं। पहले सबसे पहले मैंने इनको वॉशिंग मशीन में साफ़ किया और उसके बाद मैंने क्या करना है कि इनको अब खुश्क करना है ड्रायर मशीन में डाल के। और इसके बाद जो दूसरे कपड़े होंगे उनको धो के और मशीन में डाल के फिर उनको खुश्क कर लूँगी। तो इस तरह क्या है कि सर्दियों में बंदे के लिए आसानी पैदा हो जाती है। तो इस तरह खुश्क भी हो जाता है जल्दी और समेटने में भी आसानी होती है। बंदा टाइम पे समेट के रख देता है कपड़ों को। और इसके अलावा जो है ये देखें मौसम का हाल, धूप बिल्कुल भी नहीं है और टाइम मेरे ख्याल में 9-10 बजे का है। और ये देखें ये जो है कपड़े खुश्क हो गए हैं, मैं इनको निकाल देती हूँ। अच्छा जी ये देखें ये कपड़े खुश्क हो चुके हैं और मैंने इनको चारपाई पे रख दिया। और इसके बाद जो है जो और कपड़े पड़े हैं मैं इनको मशीन में डाल देती हूँ ताकि ये खुश्क हो जाएं। और इसके बाद जो अगला काम है मैं वो जो वाइट कपड़े पड़े हैं इनको तार पे डाल दूँगी इनके खुश्क होने तक। अच्छा जी आज मैंने सोचा कि मैं कंबल वाली बेडशीट भी धो लेती हूँ। तो आज जो है मैंने कंबल वाली बेडशीट भी धोई और ये जो सरहानों के गलाफ हैं ये भी इनको भी मैंने धोया। तो इनको क्या करती हूँ कि खुश्क कर लेती हूँ क्योंकि ये जो होते हैं काफ़ी मोटे होते हैं तो इसलिए खुश्क होने में देर लगती है। तो इधर तो क्या है कि बआसानी खुश्क हो जाएंगे ड्रायर मशीन में। अच्छा जी इसके बाद जो है मैंने कंबल वाली बेडशीट धोनी और उसके लिए जो है मैंने वॉशिंग मशीन में पानी डाला है और वॉशिंग पाउडर।
अच्छा जी, कपड़े जो हैं अच्छी तरह खुश्क हो चुके हैं और बस इनको एक हवा लगने की ज़रूरत है। तो ये फिर अच्छी तरह क्या है कि खुश्क हो जाएंगे। अच्छा जी, बेडशीट जो है वॉशिंग मशीन में धुलने के बाद मैंने चारपाई पे पैनाफ्लेक्स डाल के और ऊपर बेडशीट डाल दी है। तो अब मैं क्या करूँगी कि वॉशिंग पाउडर ऊपर डाल के हाथों की मदद से और ब्रश की मदद से इसे साफ़ करूँगी। तो इसका क्या फ़ायदा होगा कि जो इसमें बची कुची मैल होगी वो भी निकल जाएगी। तो इस तरह जो है अच्छी तरह ये साफ़ हो जाएगी। अच्छा जी, इसके बाद जो है काज़मैन भी आ गई है मम्मा के साथ हेल्प करवाने। तो काज़मैन क्या कर रही है कि पानी डाल रही है और मैं अब इसे हाथों की मदद से जो पानी है इसमें से गंदा निकालूंगी इस तरह। अच्छा जी, बेडशीट धोने के बाद जो है अब चारपाई की बारी है। अब जो है मैंने चारपाई को धोना है। बेडशीट मैंने धो के रख दी थी और उसमें से जो पानी था वो निकल गया था, फिर मैंने उसे तार पे डाल दी और उसके बाद जो है मैं अब चारपाई को धोने लगी हूँ। तो इसको मैं क्या करूँगी कि सर्फ़ डाल के अच्छी तरह फिर इसको साफ़ करूँगी। अच्छा जी, सुबह के कामों से फ्री होने के बाद अब मैंने बनाना है दोपहर का खाना और दोपहर के खाने में आज हम बना रहे हैं चाय और क्या है कि घी वाली रोटी और अंडा। क्योंकि डेली सालन खा खा के फिर क्या होता है कि दिल नहीं करता सालन खाने को। तो आज मेरा दिल था कि आज हम चाय बनाते हैं और साथ में घी वाली रोटी।
अच्छा जी, पहले मैंने दूध बॉयल किया और उसके बाद जो है अब मैंने हरमैन का दूध निकालना है और जो दूध बचेगा फिर उसमें मैं चाय बनाऊंगी। पहले हरमैन का निकाल के दूध। अच्छा जी, इसके बाद जो है क्या है कि टिकटॉक पे ट्रेंड चला हुआ है, प्रोग्राम तो बढ़ गया। तो आज मेरे साथ भी ऐसा कुछ होने वाला है। इसके बाद प्रोग्राम जारी रहा या खत्म हो नहीं गया? नहीं, प्रोग्राम किधर जारी रहा, प्रोग्राम तो बढ़ गया। अच्छा जी, इसके बाद जो है मैंने अपना सारा किचन वाला काउंटर साफ़ किया और उसके बाद जो है मैंने चाय बनाना शुरू की और अपना व्लॉग भी जारी रखा। तो मैंने सोचा कि ये वाली जगह मैं कट नहीं करती, आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो ऐसे वाक़यात मेरे साथ होते रहते हैं, लेकिन फिर भी मैं अपने क्या है कि व्लॉग जारी रखती हूँ, हिम्मत नहीं हारनी। और ये देखें अब मैं चाय बनाने की तैयारी कर रही हूँ। अच्छा जी, ये था हमारा आज का छोटा सा व्लॉग। अगर मेरा आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कर दें और एक अच्छा सा कमेंट। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। तो फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा।